अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल और आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। टॉकिंग अमिड कॉन्फ्लिक्ट इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है चाइना और यूएस के बीच के रिश्तों पे और उनके बीच में इंडिया का क्या एंगल है। बहुत इंटरेस्टिंग लिखा हुआ आर्टिकल है। मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद में उसकी स्ट्रक्चर, ग्रामर, वोकैबुलरी पे आपका अलग से ध्यान खींचूंगा। तो आज जो भी सीखो पूरे आर्टिकल के अंदर आपको अप्लाई करना है क्विज पे। 4 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, पहले मन से सीख लो और फिर 4 में से 4 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशंस दे दूंगा। शुरू कर लें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे टॉकिंग अमिड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए टॉकिंग का मतलब है बातचीत, अमिड का मतलब है बीचों बीच और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है खींचतान, लड़ाई। लड़ाई के बीचों बीच बातचीत। इसको आप ऐसा समझें जैसे आप एक कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, एक ही घर में रहते हैं, आपस में किसी बात पे झगड़ा है लेकिन आपको बातचीत भी करनी पड़ रही है क्योंकि झगड़ा अपनी जगह पे है और एक दूसरे से जो काम निकल रहे हैं वो अपनी जगह पे हैं। ऐसा ही इंटरनेशनल रिलेशंस में भी होता है। देशों के बीच में, नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद वो बात ज़रूर करते हैं। बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके काम एक दूसरे के बिना नहीं निकलते। अब वही बात हो रही है ऑन द यूएस एंड चाइना रिलेशंस। अमेरिका और चाइना के बीच के रिलेशंस की बात कर रहा है, अमेरिका और चाइना के बीच के रिश्तों की, है ना। इनका भी मियाँ बीबी जैसा झगड़ा है, बातचीत भी ज़रूरी है और झगड़ा भी अपनी जगह पे इन्होंने कायम करके रखा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट नाम के वर्ड को नोट करें। इसको स्कफल, टग ऑफ वॉर, स्कर्मिश, टसल, ये सब के सब कॉन्फ्लिक्ट यानी कि खींचतान के सिनोनिम्स हैं। कई बार इन वर्ड्स को हम देख चुके हैं। चलिए अब डिटेल में देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कल की क्लास हमने मिस कर दी थी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है मेरी जॉब के अंदर। इसी तरह की नौकरी है तो कभी कभी जब क्लासेस मिस होती हैं तो पुरानी क्लास चला करके देख लिया करो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, है ना। कह रहा है चाइना एंड यूएस must engage each other without expecting quick results on all issues। कह रहा है अमेरिका और चाइना जो है ना, इनको इंगेज करना ही चाहिए, इनको बातचीत करना ही चाहिए एक दूसरे से। और कैसे? ईच अदर, है ना, एक दूसरे से बिना एक्सपेक्ट किए, बिना आशाएं लगाए, एक्सपेक्ट किए फटाफट से आने वाले रिजल्ट्स को सभी के सभी इश्यूज़ पे। तो रिजल्ट तो इनके बीच में आएगा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो उनके बीच में ऐसे रातों रात ख़त्म होगा नहीं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बातचीत ना करें। इनको इंगेज करना ही पड़ेगा, अच्छे से बातचीत एक दूसरे से करनी पड़ेगी। चाइना और यूएस आपका सब्जेक्ट है, मस्ट इंगेज आपकी वर्ब है। सब्जेक्ट्स को मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है, वर्ब्स को मैंने पिंक कलर दिया हुआ है पूरे आर्टिकल में। आप इसको फॉलो करोगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत तेज़ी से डेवलप होती है ना। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसके आगे आप हमेशा द देखोगे क्योंकि इसमें आ रहा है यूनाइटेड। आपको प्लूरैलिटी की फीलिंग्स आ रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसके आगे भी द। नीदरलैंड्स पीछे ऐसा रहा है, उसके आगे भी द। फिलीपींस पीछे ऐसा रहा है, उसके आगे भी द। तो हर वो देश दुनिया का जिसमें प्लूरैलिटी की फीलिंग आए, जिसमें या तो यूनाइटेड लगाओ या पीछे एस आ रहा हो, उसके आगे आप द को लगाएं। चाइना के आगे नहीं आएगा, इसमें देखो प्लूरैलिटी की फीलिंग नहीं आ रही। ईच अदर और वन अनदर का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, बहुत आसान है। अगर आप 2 एंटिटीज़ के बीच की बात करेंगे, 2 इंसानों, 2 कंट्रीज़, किन्हीं भी 2 चीज़ों के बीच, तो यूज़ करें ईच अदर को। और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ हैं तो आप यूज़ करें वन अनदर को। यूज़ करके दिखा देता हूँ। द 2 कंट्रीज़ हैव ऑलवेज कोऑपरेटेड विद ईच अदर या वन अनदर। दोनों देशों ने हमेशा सहयोग किया है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन दिखाया है। अब देखो कितनी कंट्रीज़? 2 हैं। 2 के लिए क्या लगेगा? ईच अदर लगेगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ विद ईच अदर। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, ऑल सॉक नेशंस प्लेज टू सपोर्ट ईच अदर या वन अनदर। सभी के सभी सार्क नेशंस ने, सार्क जानते हो ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सारी की सारी सार्क नेशंस ने प्लेज किया, कसम खाई कि सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। अब सार्क में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और 2 से तो ज़्यादा ही हैं, और आपको कहीं दिख भी नहीं रहा कि कितनी लिखी होंगी, तो समझ लेना 2 से ज़्यादा ही हैं, है ना। नहीं तो 2 ही लिखते हैं यहाँ पे। अगर सभी की सभी नेशंस सार्क में बहुत सारी हैं तो आप 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ करें वन अनदर को। यहाँ पे ईच अदर की जगह लिखें सपोर्ट वन अनदर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस एरर को वीक एरर बोलते हैं
ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ज़्यादा यूज़ करनी है बजाय जो है एरर डिटेक्शन में। ये कॉन्सेप्ट जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा है, एरर डिटेक्शन का कम है। आजकल वन अनदर को या ईच अदर को अपने हिसाब से जैसे मर्जी यूज़ कर लेते हैं राइटर, ज़्यादा इसमें आपको अंदर घुसना नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको फटाफट से सारी की सारी वोकैब दिखा देता हूँ इस आर्टिकल में जो यूज़ हुई है। उससे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्ज़ाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्ज़ाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब इन 23,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज आपको मिलता है 299 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 499 में 3 साल की वैलिडिटी के साथ। बाय करते वक्त YT10 कूपन कोड लगाना फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। ऐप का मैं बाइंग लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। ये देख लें फटाफट से वर्ड्स को। देखो, एक वर्ड तो पुराना आया है टसल, और 3 वर्ड नए आए हैं, रैंकर, स्टैंड्स और इंसुलेट। ज़्यादा मुश्किल आज की वोकैबुलरी है नहीं। टसल का मतलब होता है फाइट, खींचतान, आप इस वर्ड को जानते हैं। स्कर्मिश, टग ऑफ वॉर, स्कफल भी बोला जाता है। अ लीगल टसल हैज़ बीन गोइंग ऑन बिटवीन रतन टाटा एंड साइरस मिस्त्री। एक लीगल यानी कि कानूनी खींचतान चल रही है साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच में। तो ये हो गया आपका टसल। कई बार कर चुके हैं इस वर्ड को अपने। अगला वर्ड है हमारा रैनकर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा। रैनकर का मतलब होता है कड़वाहट, आपके बीच की दुश्मनी, एक दूसरे के लिए हेट्रेड, है ना, एक्रीमोनी। द रैनकर बिटवीन द टू फैमिलीज हैव, इसको हैज़ कर लेना, हैज़ केप्ट देम फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेकेड्स। कह रहे जो कड़वाहट है दोनों फैमिलीज के बीच, उसने कीप देम किया है, उनको कीप देम फ्रॉम किया है, दूर रखा है टॉक करने से एक दूसरे के साथ, डेकेड्स के लिए, कई दशकों के लिए। तो कड़वाहट की वजह से दोनों परिवार एक दूसरे से बात नहीं करते। याद रखना, 2 फैमिलीज हैं, 2 के बीच की बात होती है तो ईच अदर को यूज़ किया जाता है। अगर 2 से ज़्यादा फैमिलीज होती तो मैं यूज़ करता यहाँ पे वन अनदर को। अब देखो, इसको एनिमोसिटी भी बोलते हैं, दुश्मनी भरी फीलिंग, एनिमोसिटी। इसका एडजेक्टिव है रैनकरस। एक और वर्ड है हमारे पास स्टांस। स्टांस का मतलब होता है पोजीशन, स्टैंड, किसी मुद्दे पे लेकर के आपका नज़रिया कहलाता है स्टांस। व्हाट इज़ योर स्टैंस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। आपका नज़रिया, आपका स्टैंस, आपकी पोजीशन क्या है पर्यावरण को लेकर के जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं उनके ऊपर। इसको पोस्चर भी बोल सकते हैं स्टांस को। एक लास्ट वर्ड है हमारे पास इंसुलेट। इंसुलेट का मतलब होता है अलग कर देना। जैसे कई बार आप देखोगे कुछ इस तरह की वाटर बॉटल्स आती हैं, थर्मोस्टेट, जो कि बाहर की गर्मी को और उस बॉटल के अंदर जो पानी है दोनों को इंसुलेट कर देती हैं। तो बाहर कितना भी गर्म हो लेकिन अंदर का पानी ठंडा रहेगा उस बॉटल के अंदर। वो इंसुलेट करने वाली बॉटल्स होती हैं। सेपरेट करना, इंसुलेट का मतलब होता है सेपरेट करना, समझ गए। रूरल हिंटरलैंड्स आर स्टिल इंसुलेटेड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। गाँवों के जो बियाबान है, हिंटरलैंड्स है, एकदम दूर दराज के जो देश हैं, जो एकदम दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, कह रहा है वो आज भी इंसुलेटेड हैं, सेपरेटेड हैं, अलग हैं इफेक्ट से, असर से, अर्बनाइजेशन के, शहरीकरण के। बिल्कुल कई गाँवों में आप जाओगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा ये इंडिया है या कोई 200 साल पुराना इंडिया है या आज का इंडिया है ना, एकदम जो है अंडर डेवलप्ड है। इसको आइसोलेट बोल दें, इंसुलेंट इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है। तो भैया 4 ही वर्ड्स आज अपने पास, देख लेना, रिवाइज करते रहना। फटाफट आ जाओ आर्टिकल पे, मैं आपको एक समरी दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है। अपनी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। इसका लिंक भी डाल रहा हूँ मैं कमेंट सेक्शन में। इस ऐप के अंदर आपको मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज, रजिस्टर कर लेना और स्टोर टैब में जाओगे तो मेरे द्वारा डिज़ाइन कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। फ्लैगशिप कोर्स है राइटिंग स्किल्स का। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नौकरी में हो, ईमेल लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, यूपीएससी का आंसर लिखना है, बिल्कुल बेसिक से कैसे लिखा जाए, एडवांस लेवल तक कैसे जाया जाए, इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। 699 में ऐप के ऊपर 1 साल की वैलिडिटी है। आपकी रिक्वेस्ट पे कोड चल रहा है मंगलम, रात को 12 बजे तक। मंगलम है ना, मंगलवार है ना, तो रात को 12 बजे तक ये कोड चल रहा है। 200 रुपये ऑफ है, फ़ायदा उठा लेना, आज रात तक ये कोड रहेगा। इसी के साथ में एसएससी बैंक्स के भी कोर्सेज हैं। 50-50 रुपये के अंदर आपको मैं क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंकिंग मेंस का कोर्स भी आ चुका है। तो ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कस्टमर केयर वाले आपको रिप्लाई कर देंगे। देखिए समरी ये है कि अमेरिका और चाइना का झगड़ा चलता है आपस में, आप जान रहे हैं, ट्रेड वॉर चल रही है पिछले 2 सालों से। अभी हाल ही में जो बाइडन ने शी जिनपिंग को फ़ोन किया, फ़ोन पे ये बोला कि चलो झगड़े को सुलझाएंगे, बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन शी जिनपिंग ने एक अजीब सी बात कर दी।
चाइना ये कहता है कि बातचीत तो तब करेंगे पहले झगड़ा जब सुलझेगा, जब तक दोनों के बीच में कड़वाहट है बातचीत का कोई भी मतलब नहीं है। हमारा आर्टिकल कह रहा है दो बातें। पहली चीज़ तो ये, जो भी चाइना ने बोला वो गलत नहीं है, कड़वाहट के वक्त बातचीत करना मुश्किल होता है, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि बातचीत से ही कड़वाहट दूर होती है। तो बातचीत को दोनों देशों को बंद नहीं करना चाहिए। अगर बातचीत बंद हो गई तो कड़वाहट अपनी जगह बनी रहेगी। दूसरी चीज़ कह रहे ये चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। चाइना अमेरिका को बोलता है कि झगड़ा सुलझाओ, कड़वाहट को दूर करो, फिर बात करूंगा। और इंडिया ने जब ये बात चाइना को बोली थी कि LAC का झगड़ा सुलझाओ फिर बात करेंगे, तब चाइना इंडिया को समझा रहा था कि बातचीत जरूरी है, झगड़ा तो सुलझता रहेगा। कह रहा है इंडिया से अलग स्टैंडर्ड्स, अमेरिका से अलग स्टैंडर्ड्स, ये कहलाती है हिपोक्रेसी, है ना, आपके डबल स्टैंडर्ड होने की क्वालिटी। कह रहा है चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, वर्ल्ड स्टेज पे अपने डबल स्टैंडर्ड चाइना दिखा रहा है। समझ गए? बस आज आपको इसी तरह की समरी मिलेगी। सरकास्टिक टोन है, सरकाजम आप इस टोन में देखोगे, बहुत सारा आर्टिकल के अंदर सरकाजम आपको मिलेगा। तो यही इसके आज की अपने जो है टोन जो है एस्टैब्लिश करेंगे। शुरू कर ले आर्टिकल को। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैं लास्ट में दूंगा आपको। कह रहा है रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स, the US and China, have been in free fall over the past 5 years amid the trade war launched by the Trump administration. कह रहा है जो रिश्ते हैं, अच्छा भाई किस किस के बीच? बिटवीन दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स के बीच, सबसे बड़ी पावर्स के बीच, टू बिगेस्ट पावर्स। कह रहा है कौन कौन है ये? पहला अमेरिका और दूसरा चाइना। कह रहा है ये जो रिश्ते हैं ना ये रहे हैं, हैव बिन, और किस में रहे हैं भाई? फ्री फॉल में। फ्री फॉल मतलब होता है कंटिन्यूस डिक्लाइन, लगातार गिरावट वाली स्टेट में। दोनों के बीच में रिश्ते लगातार गिरावट में रहे हैं, और किस दौरान? पिछले 5 ईयर्स के दौरान, पास्ट 5 ईयर्स के ओवर। कह रहे ये काम हुआ है बीचों बीच अमिड उस ट्रेड वॉर के, उस व्यापारिक युद्ध के जो लॉन्च किया गया था ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप के प्रशासन के द्वारा। समझ गए? तो रिश्ते रहे हैं ढलान के ऊपर, फ्री फॉल के अंदर पिछले 5 सालों से, जब से ट्रंप ने चाइना से ट्रेड वॉर को शुरू किया। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। रिलेशन सब्जेक्ट है, हैव बीन आपकी वर्ब है, वर्ड्स टू बिगेस्ट, यहाँ पे टू बिगेस्ट, बिगेस्ट देख रहे हो ना, बिगेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, लेकिन इससे पहले दो डिटरमाइनर लग चुके हैं। वर्ड्स एक पजेसिव है, डिटरमाइनर कहलाता है, टू भी एक डिटरमिनर है। डिटरमिनर्स के बाद में द को आप यूज ना करें। तो वर्ड्स टू द बिगेस्ट नहीं लिखा हमने, इस द को बीच में से निकाल दिया है इन दोनों वर्ड्स के होने की वजह से। फ्री फॉल क्या होता है? आपको कहीं से ऊपर से गिरा दे तो आप फ्री होकर के फॉल करेंगे, एकदम कंटिन्यूस डिक्लाइन में होंगे। समझ गए ना? कोई चीज़ जैसे अपने ऊपर से गिराते हैं तो कंटिन्यूस डिक्लाइन, ढलान को बोलते हैं फ्री फॉल। रिश्ते भी इनके बीच में ऐसे ही हैं। ओवर और ड्यूरिंग प्रेपोजिशन एक जैसा ही मीनिंग रखते हैं, इन दोनों का मतलब होता है दौरान। ओवर पास्ट 5 ईयर्स मतलब दौरान पिछले 5 साल के, ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स मतलब दौरान पिछले 5 साल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ties have remained strained despite the change in administration in Washington, with meetings between top officials in Alaska and then in Tianjin marked by their rancor. अब बता रहा है हाल की अवस्था क्या है। ट्रंप तो चला गया, अब उसके बाद क्या हुआ? कह रहा है जो टाइज हैं, जो रिश्ते हैं, रिलेशंस का सिनोनिम है टाइज। कह रहा है वो बने रहे हैं, हैव रिमेन्ड, बड़े ही बोझिल, स्ट्रेन्ड, बड़े ही बर्डन्ड, बड़े ही टेंस। कह रहा है बावजूद एक बदलाव के एडमिनिस्ट्रेशन में, बावजूद एक बदलाव के प्रशासन में वॉशिंगटन के अंदर। अच्छा ये काम कैसे हुआ है? विद के साथ ही, मीटिंग्स के साथ ही, और किन किन के बीच? टॉप ऑफिशियल्स के बीच में, सबसे बड़े अधिकारियों के बीच में, दोनों ही देशों के। पहली मीटिंग हुई अलास्का में और फिर दूसरी हुई तियानजिन में। और कह रहे इन मीटिंग्स के मार्क्ड होने के साथ ही, निशान बनने के साथ ही, इनके बीच के रैंकोर का, इनके बीच की कड़वाहट का। इस सेंटेंस को ऐसा समझो, पर ट्रंप के जाने के बाद, जो डोनाल्ड ट्रंप के जो है गद्दी छोड़ देने के बाद और जो बाइडेन के बैठ जाने के बाद भी रिश्ते जो हैं, इस चेंज के बाद भी आज तक बड़े बोझिल हैं दोनों देशों के बीच में। और ये काम उस वक्त हो रहा है जब इन दोनों के बीच में मीटिंग हो रही है इन जगहों पे, और उन मीटिंग्स के अंदर भी आपको सिर्फ कड़वाहट ही देखने को मिल रही है, रैंकोर ही देखने को मिल रहा है। टाइज की वर्ब है हैव रिमेन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। स्ट्रेन्ड का मतलब होता है बोझिल, डिप्रेस्ड, टेंस, अनईजी, बर्डन्ड, है ना। मार्क्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। रैंकोर का मतलब होता है एनिमोसिटी, कड़वाहट, एक्रीमनी, हेट्रेड, है ना। रैंकर वर्ड आप देख चुके ना। चलिए आगे बढ़े। कह रहे इट इज दिस perilous state of ties that likely prompted US President Joe Biden to call his counterpart Xi Jinping on Friday, the first time they spoke since a conversation in February, not long after Mr. Biden's inauguration. अब बता रहा है आजकल में कौन सी नई घटना हुई है।
रिश्ते तो ठीक है खराब है इनके बीच में। नई घटना क्या है, कह रहे इट इज़, ये है यही वाली पेरिलस स्टेट ऑफ टाइज, यही वाली डेंजरस अवस्था है जो रिश्तों की, टाइज जो है स्टेट है जो टाइज की। कह रहे इसी डेंजरस जो है स्टेट ने, अवस्था ने, कह रहे जिसने लाइकली प्रॉम्प्ट किया, जिसने संभावित तौर पे पॉसिबली उकसाया, प्रॉम्प्ट किया कि यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडन कॉल करे अपने समकक्ष को, काउंटर पार्ट को, जिसका नाम है चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और कब करे, फ्राइडे को, शुक्रवार को। कह रहे इसी डेंजरस स्टेट ने ही प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन को मजबूर कर दिया कि आप जो है फ़ोन करो शी जिनपिंग को। कह रहे फ्राइडे वो पहला वक्त है, द फर्स्ट टाइम है जब इन दोनों ने बातचीत की, दे स्पोक। और कब से, जब से कॉन्वर्सेशन हुई थी फरवरी में, बहुत बाद में नहीं, नॉट लॉन्ग आफ्टर मिस्टर बाइडन के इनॉग्रेशन के, मिस्टर बाइडन के गद्दी पे बैठने के। समझ गए? तो दोनों के बीच में बड़ा डेंजरस सा रिश्ता है, कभी भी लड़ाई हो सकती है किसी भी बात पे। तो बाइडन ने फ़ोन ही कर डाला शी जिनपिंग को, और ये इन्होंने पहली दफ़ा बात की है इस फ्राइडे को। और कब के बाद, जब इन्होंने पहले बात की थी फरवरी में, वो फर्स्ट टाइम थी जब बाइडन गद्दी पे ताज़ा ताज़ा बैठा था। उसके बाद आज बात की है इन्होंने सितंबर में। समझ गए? इट की वर्ब है इज, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, आया है स्टेट ऑफ टाइज के लिए। इसकी वर्ब है प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है उकसाना, इंस्टिगेट करना। पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस, रिस्की, जिसमें बड़ा रिस्क भरा हो। काउंटर पार्ट होता है आपका समकक्ष, आप जानते हैं काउंटर पार्ट। मोदी साहब इंडिया के प्रेसिडेंट, इमरान साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, अगर दोनों आपस में बात करें तो काउंटर पार्ट्स हैं, एक दूसरे के समकक्ष हैं ना, बराबर के लेवल पे बैठे हैं। दे की वर्ब है स्पोक। इनॉग्रेशन का मतलब होता है शुरुआत, कमेंसमेंट। चलिए आगे बढ़े। कह रहे वाइल मिस्टर बाइडन वांटेड टू इंश्योर कंपटीशन डज नॉट वेयर इनटू कॉन्फ्लिक्ट, मिस्टर शी agreed both sides needed to get the relationship right, but underlined the repeated Chinese view that the troubles were due to the US policy on China। अब बता रहे हैं इनकी बातचीत में हुआ क्या। कह रहे जहां मिस्टर बाइडन चाहते थे कि वो इंश्योर करें कंपटीशन को, वो वियर इनटू ना हो, कंपटीशन जो है बदल ना जाए कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, लड़ाई के अंदर। बाइडन चाहता था यही कि दोनों के बीच की जो लड़ाई है, दोनों के बीच का जो कंपटीशन है, वो झगड़े में ना बदल जाए, है ना। कह रहे मिस्टर शी जो था वो अग्री हो गया कि दोनों साइड्स को ज़रूरत है रिलेशनशिप को राइट जो है ना गेट करने की, रिश्तों को सही पटरी पे लाने की। कह रहा लेकिन इसी बंदे ने शी जिनपिंग ने अंडरलाइन कर दिया, सबके सामने रख दिया, एम्फसाइज किया, जोर डाला उस बार बार रिपीट किए हुए चाइनीज़ व्यू पे, चाइना के नज़रिए पे, दैट वो ये कि जो भी ट्रबल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो थी वजह से ड्यू टू यूएस की जो पॉलिसी है चाइना को लेकर के। तो बातचीत तो उन्होंने बहुत अच्छे से की फ़ोन पे। बाइडन ने बोला कि चलो कंपटीशन करेंगे लेकिन लड़ाई नहीं करेंगे, जिनपिंग भी बोला नहीं करेंगे, है ना, अच्छे से पटरी पे लाते हैं रिश्तों को। लेकिन एक बात और बोल गया जो बार बार बोलता आ रहा है कि जो भी ट्रबल है वो मेरी वजह से नहीं है, वो तुम्हारी वजह से है, तुमने जो चाइना को लेके पॉलिसी जो है इख्तियार की हुई है। समझ गए? बाइडन की वो वांटेड, कंपटीशन की वो है डज नॉट वेयर इनटू, टर्न इनटू, कर्व इनटू। आपने बोला कुछ और था, बन गया कुछ और। किसी चीज़ का दूसरी चीज़ में बदल जाना। आपका और मेरा कंपटीशन है लेकिन अंत हुआ लड़ाई पे आकर के, तो वेयर इनटू हो गया कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट में, टर्न इनटू हो गया, है ना। शी की वर्ब है अग्रीड, बोथ साइड की वर्ब है नीडेड। शी की दूसरी वर्ब है अंडरलाइंड। मिस्टर शी अग्रीड एंड मिस्टर शी अंडरलाइंड। अंडरलाइन करना, अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, ये सब के सब बताते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ पे जोर डालने को, किसी चीज़ पे प्रकाश डालने को, रोशनी डालने को। अंडरलाइन, अंडरस्कोर, एम्फसाइज। चलिए ट्रबल की वर्ब है वर। कह रहा पार्ट ऑफ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटेड ब्रॉडर अप्रोच ऑफ कॉम्पीटिंग विद चाइना वेयर रिक्वायर्ड बट कोऑपरेटिंग वेयर पॉसिबल। द यूएस हैज sought Chinese cooperation in Afghanistan after its disastrous exit, which has been celebrated by the state media in China, and also on the climate change, which is a priority for this administration। लंबा सेंटेंस है। अब बता रहा है बाइडन चाहता क्या है, उसके मन में क्या है। कह रहा जो हिस्सा है ना बाइडन की स्टेटेड ब्रॉडर अप्रोच का, स्टेटेड मतलब जो इसको स्टेट कर चुका है, जिसको ये दुनिया के सामने कह चुका है, और ब्रॉडर मतलब मोटे तौर पे। कह रहे जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की जो दावा की हुई, सबके सामने स्टेट की हुई मोटी मोटी जो अप्रोच है ना, कह रहा है उसके एक हिस्से के तौर पे। अच्छा ये अप्रोच किस चीज़ की है? कंपीट करने की है चाइना के साथ में
समझ गए ना, compete करने की है। और कहाँ पे, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो, लेकिन कोऑपरेट करने की है जहाँ पे भी पॉसिबल हो। तो बाइडन की यही अप्रोच है। बाइडन कहता है चाइना ना मेरा दुश्मन ना मेरा दोस्त, मेरा कॉम्पिटिटर है। जहाँ इच्छा होगी मैं उससे कंपटीशन करूँगा और मैं लड़ाई भी नहीं करूँगा, जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पे कोऑपरेट भी करूँगा। कह रहा है इस अप्रोच के एक हिस्से के तौर पर अमेरिका ने क्या है, सॉर्ट किया है, चाहा है चाइना के कोऑपरेशन को अफगानिस्तान में, इसकी डिजास्टर्स एग्जिट के बाद, इसकी तबाही भरी एग्जिट के बाद। कह रहा है वो एग्जिट जिसको सेलिब्रेट किया गया है चाइना की स्टेट मीडिया के द्वारा, चाइना के सरकारी न्यूज़ चैनल्स के द्वारा चाइना में, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज पे भी चाहता है ये कोऑपरेशन। कह रहे जो कि प्रायोरिटी है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो बाइडन के प्रशासन के लिए। तो जो बाइडन की पॉलिसी यही है, जहाँ कंपटीशन वहाँ कंपटीशन, जहाँ कोऑपरेशन वहाँ कोऑपरेशन। तो इसने क्या बोला इसको फ़ोन पे कि हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। पहली बात तो अफगानिस्तान पे, जहाँ से हम बाहर निकल गए हैं, और बाहर निकले हैं बड़े ही डिजास्टर्स वे में। जिस वे के अंदर निकले हैं आपने बहुत सेलिब्रेट भी किया अपने मीडिया के अंदर, चाइना की मीडिया के अंदर ऐसा बड़ा इसको मनाया भी गया। और साथ ही साथ कोऑपरेशन चाहते हैं क्लाइमेट चेंज पे, जो कि हमारे प्रशासन के लिए एक प्रायोरिटी है, एक प्राथमिकता है। समझ गए। अमेरिका की वर्ब है हैज़ सॉट, विच की वर्ब है हैज़ बीन सेलिब्रेटेड पैसिव वॉइस में, डिजास्टर्स मतलब तबाही भरा। अगेन विच की वर्ब है इज। कह रहा एट द सेम टाइम both sides have clashed on issues including human rights in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, South China Sea actions and the contentious inquiry into the origins of COVID-19। अब बता रहे इसी के साथ साथ क्या कह रहा है, उसी वक्त एट द सेम टाइम दोनों साइड्स ने क्लैश किया है, दोनों साइड्स आपस में लड़ती आई हैं इश्यूज़ पे, जिसमें शामिल है ह्यूमन राइट्स शिंगजियांग में, हांगकांग में, ताइवान में, और साउथ चाइना सी में चाइना के जो एक्शंस हैं, और जो कंटेंशियस इंक्वायरी है, जो बड़ा झगड़े वाला इंक्वायरी है ओरिजिन्स में कोविड-19 के, कैसे कोविड-19 शुरू हुआ था। तो ये सब इन दोनों के बीच में झगड़े के पॉइंट्स हैं ना। शिंगजियांग में क्या कर रहा है चाइना, हांगकांग में क्या कर रहा है, ताइवान को क्या करने वाला है, साउथ चाइना सी में कैसे काम कर रहा है, कोविड-19 कहाँ शुरू हुआ था। बोथ साइड्स की वो होगी हैव क्लैश्ड। कंटेंशियस मतलब जिसमें कंटेंशन हो, ट्रबल हो, कंट्रोवर्सी हो, अपसेटिंग हो, थ्रोनी हो, हर वो चीज़ कंटेंशियस है जो कि प्लीजिंग ना हो, है ना, जो कि इजी गोइंग ना हो, कंटेंशियस कहलाती है, झगड़े भरी कंटेंशियस। इसका एक सिनोनिम है थोर्नी, वो आप आगे अभी देखेंगे। चलिए, कह रहा द चाइनीज साइड फॉर इट्स पार्ट हैज़ मेड क्लियर इट सीक्स कंसेशंस ऑन सम ऑफ द थोर्नी इश्यूज बिफोर इट विल अग्री टू डिस्कस वर्किंग टुगेदर ऑन अदर्स। अब बता रहा है चाइना क्या चाहता है, ये तो अमेरिका क्या चाहता था वो बता दिया। कह रहे जो चाइनीज साइड है ना, अपनी तरफ से फॉर इट्स पार्ट, उसने साफ कर दिया इस चीज़ को कि ये चाहती है, सीख कर दी है कि कंसेशंस को, कुछ रियायतों को, कुछ छूटों को, कुछ एक थॉर्नीज इशू पे, थॉर्नी मतलब वही कंटेंशियस इशू, झगड़े वाले इश्यूज़ पे, इससे पहले कि ये एग्री होगी डिस्कस करने के लिए, एक साथ बातचीत करने को एक दूसरे पे, है ना, टुगेदर ऑन अदर्स। तो चाइना यही बोलता है पहले कई मुद्दे हैं उनको सुलझाओ, फिर अपने करेंगे बातचीत। पहले मुद्दों से मुझे बड़ी परेशानी है, मैं इनके होते आपसे बातचीत नहीं कर सकता। चाइनीज साइड की वर्ब है हैज़ मेड, इट की वर्ब है सीक्स, इट की वर्ब है विल अग्री। थॉर्नी मतलब थॉर्न क्या होता है, कांटा। थॉर्नी मतलब कांटों भरा, वही कंटेंशियस, ट्रबलसम, अपसेटिंग, जो आपको अच्छा ना लगे, कांटों भरा हो, परेशान करने वाला हो, थॉर्नी। कंसेशन मतलब रियायत, रिलैक्सेशन, डिस्काउंट, कंसेशन को बोल सकते हैं। आगे बढ़े, अब बता रहे वो क्या क्या रियायतें हैं, क्या क्या चाइना चाहता है। कह रहा है इन द जुलाई टॉक्स इन शिंजियांग चाइनीज ऑफिशियल्स प्रेजेंटेड 2 लिस्ट ऑफ डिमांड्स टू द यूएस इंक्लूडिंग unconditionally revoking the visa restrictions on Communist Party members and withdrawing extradition request for Meng Wanzhou, the chief financial officer of tech firm Huawei, who is on trial in Canada। तो चाइना की 2 डिमांड्स हैं। कह रहा जुलाई की जो टॉक्स हुई थी टियानजियान में, है ना, टियानजिन में, कह रहा चाइना के ऑफिशियल्स ने इन टॉक्स में प्रेजेंट किया था 2 लिस्ट ऑफ डिमांड्स को, डिमांड्स की 2 लिस्ट थी, और किसके सामने किया था, अमेरिका के सामने। अब पहला क्या है, लिस्ट बता रहा है उसमें क्या क्या शामिल है। कह रहा है जिसमें शामिल है बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, एब्सोल्यूट फॉर्म में रिवोक करना, कैंसिल करना वीज़ा की जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कम्युनिटी पार्टी मेंबर्स पे। तो अमेरिका ने वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, चाइना की सीसीपी का कोई भी मेंबर अमेरिका में घूम नहीं सकता, आ नहीं सकता घूमने के लिए। तो चाइना पहली चीज़ तो ये चाहता था कि हमारी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को आप निकालो। और दूसरा क्या काम है, एंड विड्रॉ कर लो, खींच लो एक प्रत्यारोपण की, एक्स्ट्रेडिशन की, डिपोर्टेशन की रिक्वेस्ट को, जो है मैंग वेंजू के लिए, और जो वो लड़की है जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टेक फर्म वावे की, और जो ये बंदी जो है ये ऑन ट्रायल है कनाडा के अंदर इस वक्त। चाइनीज एंटरप्रेन्योर है,
वावे कंपनी है चाइनीज़, उसकी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। अमेरिका इसको कनाडा में अरेस्ट हो गई है ना, कनाडा से अमेरिका में लाने की कोशिश कर रहा है, एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना बोलता है कि इसका पीछा छोड़ दो, हमारी कंट्री की है, हमारी कंट्री की फर्म है, हमारी कंट्री की लड़की है, आप इसके पीछे मत पड़ो। तो दो चीज़ें चाहता है ना अमेरिका से चाइना, समझ गए। चाइनीज़ ऑफिशियल्स की वो प्रेजेंटेड, रिवोक करना मतलब कैंसिल करना, टेक बैक करना, पुल बैक करना, अनकंडीशनली मतलब बिना किसी कंडीशन के, एब्सोल्यूटली, है ना, एकदम आप जो है बिना किसी कंडीशन के हर चीज़ जो है अपनी वापस ले लो, कैंसिल कर दो। एक्सट्राडिशन होता है डिपोर्ट करना, जैसे किसी को पकड़ा गया ऑस्ट्रेलिया में, उसने गुनाह किया था इंडिया में, तो इंडिया की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से बोला कि ये आदमी हमें दे दो, है ना, तो आप एक्स्ट्राडाइट करोगे, डिपोर्ट करोगे, प्रत्यारोपण उस आदमी का होगा। हु आया इसी बंदी के लिए, मैंग वॉन्जू के लिए, हु की वर्ब है इस, चेक कर लेना, ये शायद पूरी कहानी मुझे अच्छे से पता नहीं है। वैन मैंग वॉन्जू, ये शायद कोई लेडी है ना, वावे के मालिक की बेटी है। अमेरिका चाहता है कि इसको पकड़ लूं ताकि चाइना को ब्लैकमेल कर सकें। वावे वैसे भी चाइना की एक सरकारी इन्फ्लुएंस कंपनी है जो कि दुनिया भर में बहुत स्नूपिंग करती है, स्पाइंग करती है चाइना के लिए। कह रहा है द चाइनीज साइड हैज ऑल्सो डिमांडेड द यूएस चेंज इट्स स्टैंस ऑन द कोविड-19 इंक्वायरी वेयर वॉशिंगटन हैज लेड कॉल्स फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। अब बता रहा है चाइना की दूसरी डिमांड, कह रहा है चाइना की साइड ने यह भी डिमांड की है कि यूएस जो है चेंज कर दे, बदल दे अपने स्टांस को, अपनी पोजीशन को कोविड-19 इंक्वायरी को लेकर के। कह रहा है जहां पे वॉशिंगटन लीड कर चुका है कॉल्स को, अगुवाई कर चुका है उन मांगों की, जो है एक और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की, एक और ज़्यादा पारदर्शी जांच की। तो चाइना कहता है कि भूल जाओ, कोविड बहुत हो गया, अब कोई जांच वांच आपको नहीं करनी है, कहाँ से शुरू हुआ था। हम चाहते हैं कि इस चीज़ को भुला दो और आगे बढ़ो, कोविड-19 का जो है छींटा हमारे ऊपर से हटा दो, समझ गए। चाइनीज साइड की वर्ब है हैज़ ऑल्सो डिमांडेड, अमेरिका की वर्ब है चेंज, वाशिंगटन की वर्ब है हैज़ लेट। कॉल फॉर मतलब डिमांड फॉर समथिंग, स्टांस मतलब पोजीशन, आपका नज़रिया किसी चीज़ को लेके, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। ये डिमांड नाम की वर्ब लग गई है, इसलिए नए वाले क्लोज के अंदर प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड लगा हुआ है। यूएस के बाद में वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ हुआ हुआ है, बहुत बार कर चुके हैं। डिमांड, विश, ऑर्डर, जब भी ऐसा आए नेक्स्ट क्लोज में वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करें तो यूएस चेंजेस नहीं, यूएस चेंज बेस फॉर्म। कह रहा चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर लाइकेंड यूएस कॉल्स फॉर कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एज सीकिंग एन ओएसिस सराउंडेड बाय डिजर्ट। कह रहा चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने लाइकन कर दिया। लाइकन करने का मतलब होता है कंपेयर करना, दो चीज़ों को आमने सामने रखना और उन दोनों की मिसाल देना आपस में। कह रहा इन्होंने कंपेयर कर दिया अमेरिका की जो कॉल्स है, डिमांड है कोऑपरेशन की क्लाइमेट चेंज पे। अच्छा कैसे कंपेयर किया, ऐसी हैं जो सीख करने वाली हैं, जो कोशिश करने वाली हैं एक ओएसिस को पाने की। ओएसिस का मतलब होता है एकदम रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच एक फर्टाइल एरिया, समझ गए ना। आसपास तो रेगिस्तान है लेकिन बीचों बीच आपको झरने मिल जाएं, बड़े बड़े स्प्रिंग्स मिल जाएं, फाउंटेन्स मिल जाएं, खेती करते हुए मिले लोग। वैसे होता नहीं है ओएसिस, एक काल्पनिक चीज़ है ना, रेगिस्तान के बीच में ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो इन्होंने यही बोला कि आपकी जो क्लाइमेट चेंज पे जो कोऑपरेशन है ना, वो एक ओएसिस की तरह है जो कि डेजर्ट से सराउंडेड है। आप खुद तो क्लाइमेट चेंज पे इतने गलत काम कर चुके हो, सारे डेजर्ट से आप सराउंडेड हो, अब आप ओएसिस की बात करते हो, आप बोलते हो कि क्लाइमेट चेंज पे हमें कुछ करना है। आपके गंदे काम आप देखो, फिर आप दूसरों को बोलो क्लाइमेट चेंज पे क्या करना चाहिए, समझ गए। आगे बताएगा, कह रहे फॉरेन मिनिस्टर की वर्ब लाइकेंड, समझ गए, कंपेयर करना, इक्वेट करना। ओएसिस आप समझ गए, सराउंडेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। अब ये ओएसिस की बात करेगा, कह रहा द ओएसिस ही आर्ग्यूड वुड सूनर और लेटर बी डिजर्टिफाइड। कह रहा है जो ओएसिस है इन्होंने आर्ग्यू किया ये डिजर्टिफाई हो जाएगा, डिजर्ट में बदल जाएगा, रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगा, आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर। इनका कहने का मतलब ये है कि अमेरिका बड़ी ही इलॉजिकल सी डिमांड कर रहा है दुनिया भर से। इतना क्लाइमेट चेंज पे कंट्रीब्यूट कर दिया इसने, इतना धुआं छोड़ दिया एनवायरनमेंट में, आज नहीं तो कल अमेरिका अपनी इस बात से पीछे खुद ही हटना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसकी बात कोई मानने को तैयार होने वाला नहीं है। ओएसिस विल बी डिजर्टिफाइड। चलिए, ही की वर्ब आर्ग्यूड, ओएसिस की वर्ब वुड बी डिजर्टिफाइड। कर विद द यूएस अनलाइकली टू अग्री टू चाइनाज प्री कंडीशंस, द स्टेट ऑफ रिलेशंस इज लाइकली टू एंड्योर। अब बता रहे हैं कंडीशंस के सामने यूएस का क्या रिस्पॉन्स है। कह रहा है के साथ ही अमेरिका के अनलाइकली, असंभावित होने के, कि वो अग्री करेगा, मानेगा चाइना की इन प्री कंडीशंस को। प्री कंडीशन मतलब बात करूंगा लेकिन ये मेरी प्री कंडीशन है, पहले इनको पूरा करो फिर बात होगी, प्री कंडीशन। कह रहे इन चीज़ों से अनलाइकली है यूएस का अग्री करना। कह रहे इस काम के होने के साथ ही
जो स्टेट ऑफ रिलेशंस हैं, जो दोनों के बीच में रिश्तों की अवस्था है, वो लाइकली है, संभावित है कि वो इंड्योर करेगी, वो बनी ही रहेगी। कड़वाहट भरे रिश्ते बने ही रहेंगे, अमेरिका चाइना की इन सब बातों को मानने के लिए लगता नहीं है तैयार होगा। स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्टेट ऑफ रिलेशंस की वर्ब है इज। एंड्योर का मतलब होता है बने रहना, परसिस्ट करना, लास्ट करना, कंटिन्यू करना, जारी रहना। प्री कंडीशन, इसको आप प्री रेक्विजिट भी बोलते हैं। देखिए प्री कंडीशन समझ गए ना, कंडीशन से पहले वाली कंडीशन। रेक्विजिट होती है वो चीज़ जो नेसेसरी हो, तो प्री रेक्विजिट मतलब किसी चीज़ के लिए पहले से ही नेसेसरी होने की जो कंडीशंस हैं। जैसे ग्रेजुएशन इज ए प्री रेक्विजिट फॉर अपीयरिंग फॉर सीजीएल। सीजीएल में बैठना है तो पहला प्री रेक्विजिट है ग्रेजुएशन आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं की है तो सीजीएल में आप नहीं बैठ पाओगे। समझ गए ना, प्री रेक्विजिट। अब देखो एक और वर्ड बनता है परक्विजिट। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, ऊपर क्या लिखा हुआ है प्री और नीचे क्या लिखा हुआ है पर। प्री रेक्विजिट तो समझ गए आप, परक्विजिट का मतलब होता है अलाउंसेस। आपको जो एक्स्ट्रा अलाउंस, फ्रीडम्स है ना, आपको अधिकार मिले हुए हैं, अलाउंस मिले हुए हैं, वो सब कहलाते हैं आपके परक्विजिट। किसी ऐसी नौकरी में हो जहाँ पे आपको गाड़ी मिलती है, किसी ऐसी नौकरी के अंदर हो जहाँ पे आपको बहुत पावर मिलती है, वो आपके सब परक्विजिट हैं, अलाउंसेज हैं, आपके सब अधिकार हैं। समझ गए, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। चलिए आज के क्विज में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। Derive the Chinese argument that it is unrealistic to insulate points of discord from a broader relationship is not entirely unreasonable. It is notable that the Beijing officials have rejected that precise argument with regard to the strained relations with India, which has said cooperation on trade and other fronts cannot continue while the LAC remains in crisis. अब बता रहा है चाइना की हिपोक्रेसी। कह रहा है अगर चाइना का आर्गूमेंट, कौन सा आर्ग्यूमेंट भाई, कि ये बड़ा अनरियलिस्टिक होगा, बड़ा ही अजीब सा होगा, अलग कर देना पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉर्ड को, असहमति के मुद्दों को, और किससे, ब्रॉडर रिलेशनशिप से। कह रहा अगर चाइना के जो आर्ग्यूमेंट है ना ये एंटायरली रीजनेबल नहीं है। अगर इस आर्ग्यूमेंट को मान लें, सही मान लें, चाइना कहता है कि आप ब्रॉडर रिलेशनशिप से आपस के असहमति के मुद्दों को हटा नहीं सकते, जब तक कड़वाहट हटेगी नहीं तब तक रिश्ता नहीं सुधरेगा। कह रहा अगर इस बात को सच मान ले, चाइना की रीजनेबल मान ले, तो कह रहे ये भी नोटेबल बात है, इट इज़ नोटेबल, नोट करने लायक है कि बीजिंग के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इसी खास आर्गुमेंट को, बिल्कुल यही आर्गुमेंट को, जब बात हुई थी उन रिश्तों की विद रिगार्ड टू स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद इंडिया, इंडिया के साथ जो है बोझ भरे रिश्तों की। कह रहे वो इंडिया जो कि ये कह चुका है कि जो कोऑपरेशन है, जो सहयोग है ट्रेड पे और दूसरे मोर्चों पे, वो बिल्कुल कंटिन्यू नहीं हो सकता, जारी नहीं हो सकता जब हमारी एलएसी बनी हुई है क्राइसिस के अंदर, तूफान के अंदर। तो इंडिया ने भी तो यही बोला था कि पहले एलएसी का तूफान सुलझाओ, फिर ट्रेड रिलेशंस को हम जो है आपस में सुधारेंगे। तो बीजिंग बोला था नहीं 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 नहीं, बातचीत करनी तो ज़रूरी है, ट्रेड को तो आप अच्छे से बना के रखो, एलएसी का मुद्दा बाद में देखा जाएगा। लेकिन यही बात उल्टी करके जो है चाइना अमेरिका को बोला है, अमेरिका को बोलता है कि पहले रिश्ते सुलझाओ फिर आपसे बातचीत करूंगा। इंडिया से तो कह रहा है बातचीत करो फिर रिश्ते सुलझेंगे, अमेरिका से बोल रहा है पहले रिश्ते सुलझाओ फिर बातचीत करूंगा। तो ये कह रहा है ये बिल्कुल ही हिपोक्रेटिक बात है। समझ गए, सेंटेंस को लंबा है पर थोड़ा अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। चाइनीज आर्गुमेंट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, असहमति, इंसुलेट मतलब अलग करना, है ना, सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना। इट की वर्ब है इज, ऑफिशियल्स की वर्ब है हैव रिजेक्टेड, प्रिसाइज मतलब खास वही, एग्जैक्ट या एक्चुअल, इसको द वेरी भी बोलते हैं। प्रिसाइज मतलब बिल्कुल सटीक, है ना, सटीक। स्ट्रेन मतलब बोझ भरे। विच की वर्ब है हैज सेड, कोऑपरेशन की वर्ब है कैन नॉट कंटिन्यू, और एलएसी की वर्ब है रिमेन्स। बढ़े आगे। On the contrary, Beijing has hit out at New Delhi for wavering and backpedaling in its China policy, demanding that it keep the border in an appropriate position. कह रहा है बिल्कुल इससे उल्टा, बीजिंग जो है उसने हिट आउट किया, अटैक किया नई दिल्ली पे, और किस लिए, वेवर करने के लिए और बैक पैडल करने के लिए। वेवर का मतलब होता है डगमगाना और बैक पैडल का मतलब होता है यू टर्न मारना। तो इसने इंडिया को बोला कि आप डगमगा रहे हो और यू टर्न मार रहे हो अपनी चाइना की पॉलिसी से। 30 साल से आपने चाइना से कोऑपरेशन की पॉलिसी बनाई हुई है, लेकिन एलएसी के झगड़े के बाद इस पॉलिसी से आप यू टर्न मार रहे हो। तो ऐसा बोल के अटैक किया, और अटैक किया डिमांड करते हुए कि इंडिया कीप करे बॉर्डर को अप्रोप्रिएट पोजीशन में, बॉर्डर की बात बॉर्डर पे करे और बाकी ट्रेड की बात ट्रेड की जगह पे करे, दोनों को मिक्स ना करे। तो ऐसा इंडिया से कह रहा है चाइना, और अमेरिका से कुछ और कहता है जाकर के। बीजिंग की वर्ब है हैज़ हिट आउट, हिट आउट एट मतलब अटैक करना, किसी को, किसी पे हमला बोलना। वेवरिंग और बैक पैडलिंग, वेवरिंग एक जीरेंड है, इसका मतलब होता है डगमगाना, फ्लक्चुएट करना, कुछ बोला कुछ किया, है ना, वेवर कर गए। और बैक पैडल का मतलब होता है यू टर्न मारना,
पहले जा रहे थे सीधा, लेकिन अचानक से आपको लगा रास्ता सही नहीं है तो आपने यू टर्न मार लिया, बैक पेडल किया, बैक ट्रैक किया। डिमांडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब बीजिंग हिट आउट कर रहा था, अटैक कर रहा था, तभी ऐसा डिमांड भी कर रहा था। दोनों काम एक साथ हो रहे थे। इट की वर्ब है कीप, अगेन प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, डिमांड, विश, ऑर्डर, इन सब के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को आप देखोगे। कह रहा है इफ कोऑपरेटिंग व्हाइल इन कॉन्फ्लिक्ट अपीयर्स एन अनरीजनेबल प्रोपोजिशन फॉर चाइना, व्हेन इट कम्स टू टाइज विद द यूएस इट इज अनफैथमेबल हाउ इट एक्सपेक्ट्स इंडिया टू टेक अ वेरी डिफरेंट स्टैंड ऑन बायलैटरल रिलेशंस। कह रहा है अगर कोऑपरेशन जो है कॉन्फ्लिक्ट में रहते हुए, झगड़े में रहते हुए दिखाई देता है एक अनरीजनेबल प्रोपोजिशन। कह रहा है अगर कोऑपरेशन का काम है, झगड़े के बीचों बीच बातचीत का जो काम है, वो चाइना को बहुत अनरीजनेबल प्रोपोजिशन दिखता है। प्रोपोजिशन का मतलब होता है सिनेरियो, है ना। तो अगर बहुत ही अनरीजनेबल चीज़ उसको दिखती है, और कब, जब बात होती है व्हेन इट कम्स टू रिश्तों की अमेरिका के साथ। कह रहा है अगर ऐसा है तो कह रहा है ये बड़ी अनफैथमेबल बात है, बड़ी ही डिफ़िकल्ट बात है अंडरस्टैंड करने में। कैसे ये एक्सपेक्ट करता है इंडिया से कि ये टेक करे एक बहुत ही डिफरेंट स्टैंड को दो तरफा रिश्तों पे। तो जब आप अमेरिका से ऐसे रिश्ते नहीं निभा सकते तो आप इंडिया को कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि इंडिया भी आपसे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बातचीत करेगा। कोऑपरेटिंग की वर्ब है अपीयर्स, इट की वर्ब है अनफैथमेबल इज। अनफैथमेबल मतलब जिसको आप फैदम ना कर पाओ, जिसको अंडरस्टैंड ना कर पाओ, जो आपकी समझ से बाहर हो। इसको इसोट्रिक भी बोलते हैं, है ना, जो आपकी समझ से बाहर हो। बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, इसोट्रिक। इट की वर्ब एक्सपेक्ट हो गया। व्हेन इट कम्स टू वही वाला फ्रेज है जिसके बाद में या तो नाउन आएगा या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। मैं सारे फ्रेजेज आपको फिर से दिखा देता हूँ कि सभी फ्रेज हैं, इनमें हमेशा आप टू के बाद नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म को देखोगे तो व्हेन इट कम्स टू भी इसी कैटेगरी में आता है। इन फ्रेजेस को बार बार देखा करो, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे। आप परेशान होते हो पेपर में क्योंकि इन फ्रेजेस को आपने अच्छे से दिमाग में उतारा नहीं है, समझा नहीं है। समझ गए ना, रेस्ट्रिक्ट टू, लीड टू, सबके बाद में नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चलिए, सिंपल आर्टिकल आज का, ज़्यादा कुछ मुश्किल था नहीं। सेंटेंसेस थोड़े लंबे थे, हमने अच्छे से ब्रेक कर दिया हर सेंटेंस को। फटाफट से अपने क्विज पे आ जाओ। अब हर चीज़ आपके सामने है। इन एडिशन टू के बाद में क्या लगाओगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेक्विजिट और प्री रिक्विजिट में क्या फ़र्क होता है, ओएसिस और रेनकोर का क्या मीनिंग है, ये सेकंड में डालना है। फिर आपको वन अनदर और ईच अदर में से एक को चूज़ करना है थर्ड में। हर वो चीज़ जो इजी ना हो अंडरस्टैंड करने के लिए, इन चारों में से कौन सा वर्ड उस वन वर्ड को बताता है। मेरे ख्याल से 4 में से 4 नंबर सबके आएंगे जिन्होंने आंखें खोल के फोकस के साथ क्लास को देखा है। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के मैं डाल रहा हूँ लिंक को, इसके आंसर्स को वहाँ से चेक कर लेना और अपना स्कोर मुझे बताना आउट ऑफ 5 आपको कितना मिला, आउट ऑफ 4, है ना। साथ ही राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है इस नंबर पे डालें, व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। राइटिंग स्किल्स या ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको हो। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन नोट करें अपना, इंडिया को चाइना की इस हिपोक्रेसी के लिए क्या उसे कॉल आउट करना चाहिए। चाइना जो ये कर रहा है सबके सामने कर रहा है, इंडिया भी देख रहा है कि अमेरिका से कुछ और स्टैंडर्ड्स, हमारे से कुछ और स्टैंडर्ड्स। क्या इस मामले पे चाइना को कॉल आउट करना मतलब ललकारना अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी। चाइना को सबके सामने शर्मसार करना चाहिए वर्ल्ड स्टेज पे या नहीं करना चाहिए, ज़रूर से बताना। 3 पॉइंट्स में लिखना, मैं भी लिखने की कोशिश करूँगा, आप भी लिखो, कॉमेंट्स में डालो। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।